मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को अगर कोई गाली देने का अधिकार रखता है, कोई भरपेट गरियाने का अधिकार रखता है, तो वह केवल मिथिला है। और मिथिला की भूमि के लोग जो है बड़ी प्रेम से भगवान को गरियाते हैं। नारी विगत एक सप्ताह से मैं देख रहा हूँ कि तमाम लोग भगवान को इस कदर गाली देते हैं कि क्या बताएं। जैसे जैसे 22 जनवरी की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पूरे विश्व में उत्साह सातवें आसमान पर चढ़ते जा रहा है। सातवें आसमान पे उत्साह चढ़े भी क्यों नहीं, क्योंकि भगवान श्री राम अपने नए घर में 27 जनवरी को प्रवेश कर जाएंगे। अर्थात अयोध्या में बन रहे उनके जो दिव्य और नव्य मंदिर है, उस मंदिर में भगवान के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा आगामी 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होना सुनिश्चित है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, पूरा विश्व खुशियों से झूम उठेगा और श्री राम के जयकारे इस कदर लगेंगे कि धरती से आसमान गुंजयमान हो जाएगा और आसमान में बैठे देव, दानव, नाग, गंधर्व और किन्नर तमाम लोग जयकारा लगाएंगे और आसमान से पुष्प वर्षा भी करेंगे कि लगभग 550 वर्षों के बाद भगवान श्री राम आज अपने नए घर में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खुशी भारत में है और भारत के अलावे सबसे ज्यादा खुशी अगर कहीं देखी जा रही है, भारत से भी ज्यादा और अयोध्या से भी ज्यादा अगर किसी जगह खुशी है, तो वह खुशी मैया जनक लली अर्थात मैया सीता के मायके जनकपुर में देखी जा रही है। आपको ज्ञात होगा कि पूरा विश्व जिस राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को सम्मान देता है, भगवान के रूप में पूजता है, भगवान तो खुद हैं ही, वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र को अगर गाली दी जाती है पूरे विश्व में, पूरे धराधाम पर कहीं, तो वह मिथिला की नगरी है। क्योंकि मिथिला के नगरी के भगवान श्री राम दामाद हैं और मैया सीता का वह मायके है। भगवान श्री राम आज जब अपने नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो जनकपुर का संत समाज, जनकपुर के नर नारी, बालक, वृद्ध तमाम लोग अति उत्साहित हैं और भगवान का जनकपुर के विभिन्न मंदिरों में जब सुबह में और संध्या कालीन में भोग लग रहा है, तो भगवान के भोग के समय वहाँ की सखियाँ, वहाँ के संत समाज के जो लोग हैं, नित्य प्रतिदिन गाली दे करके जेवना रहे हैं। जेवनाने का मतलब होता है कि जब भी भगवान का भोग लगता है, तो भगवान को खिलाने के पहले, भोग प्रसाद पाने के पहले उनको गाली दिया जाता है। और जनकपुर के लोगों की मान्यता है कि भगवान को जब तक गाली नहीं सुनाई जाती है, तब तक भगवान जेवना को जीते नहीं है, अर्थात भोजन को, प्रसाद को पाते नहीं। जनकपुर में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है कि जब भी सुबह और शाम भगवान और मैया जनक लली के भोग लगाए जाते हैं मठ मंदिरों में, तो भगवान को वहाँ के संत समाज के लोग जो हैं गालियां देते हैं और गाली सुना करके ही भगवान को भोजन कराने के लिए विवश कर देते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जनकपुर के लोग ही केवल गाली देते हैं, क्योंकि जनकपुर के लोगों का मानना है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम मेरे बहनोई हैं, मेरे गांव के दामाद हैं, इसलिए हम लोग उन्हें गाली देते हैं। जनकपुर के लोगों से जब बात होती है तो जनकपुर के लोग बताते हैं कि यह आज़ादी जो हम लोगों को प्राप्त है, वह पूरे सृष्टि में किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रामचंद्र जी जी से महाराज को पूछे केवल जनकपुर के लोग जनकपुर ही, के मिथिलावासी नारी, ही गाली देते बता हैं, द बाकी कोई बबुआ, गाली नहीं लोग देता है। बादे एन वक्त जब तकाए अयोध्या में श्री राम गारी, जन्मभूमि बता द के मंदिर के प्राण बबुआ, हम प्रतिष्ठा त की तिथि जैसे पूछेनी जैसे ए नजदीक आ रही है, वैसे वैसे धनुधारी, यह हम त परंपरा और उफान मार पूछेनी रही है। ए बालक, वृद्ध, नर धनुधारी, और नारी एक विगत एक भाई सप्ताह से मैं देख रहा गोरवारी, हूँ एक कि काहे तमाम लोग भगवान को कारी, इस कदर बता गाली द देते हैं बबुआ, कि क्या लोग बताएं। बादे सब लोग तकाए झूमते हैं, गारी, गाली देते हैं, नाचते बता हैं, द गाते हैं बबुआ। और बुढ़ा अधिकांश श्रद्धालु दशरथ भक्तों को, जी अधिकांश कलन संत समाज के लोगों को मैं होशियारी, देख रहा हूँ कि एक भगवान गो को गाली मर्दा देते पर देते रोने तीन लगते तीन हैं। गो कई नारी, संत लोगों से बता जब मेरी द बात होती है तो वे बबुआ, लोग कहते लोग हैं कि बादे भगवान मेरे तकाए बहनोई हैं और यह आज़ादी बता केवल द हम ही को प्राप्त बबुआ, है, लोग पूरे बादे। धरती पे यह क्योंकि आज़ादी किसी को मिथिलावासी प्राप्त का नहीं है। सौभाग्य है, मैं हम लोग का मर्यादा सौभाग्य है पुरुषोत्तम कि भगवान श्री परात्पर ब्रह्म रामचंद्र जी को परमेश्वर को गाली गाली देता दे हूँ, करके ही क्योंकि वे जौनारी मेरे कराते बहनोई हैं, हैं और बिगर मेरी गाड़ी बहन से की उनकी ससुरारी शादी के। हुई है। इसीलिए कई लोग संत का समाज के लोगों से मिथिलावासी ट्रेन में बात गाली होती दे है, ट्रेन करके में जो ठाकुर लोग जी के पवाते वंदे हैं, भोग लगाते हैं भारत ट्रेन प्रतिदिन। से जनकपुर अयोध्या अयोध्या जा और रहे हैं मिथिला का 22 जो तारीख के संबंध कार्यक्रम जो में भाग लेने के लिए, इसको तो और भी ऐसे अभी संत अभी ट्रेन में और गाते गाढ़ी गाते प्रेम रोने लगते बनने हैं जा रहा और है कहते हैं कि तो बड़ा हमारे सौभाग्य है गोस्वामी जी कि आज मैं मानस अपने में बहन लिखे के मिथिला का और ससुराल में जा अयोध्या रहा का, हूँ और तो उनका अब घरवास फिर है। मोदी घरवास जी का के मतलब द्वारा घरभोज है हम लोग का और मेरी फिर बहन और संबंध मेरे जुट बहनोई रहा का है। मोदी जी घरवास के है, बारे में क्या घरभोज है, कहना उसी चाहेंगे? में भाग मोदी जी लेने के बहुत लिए मैं बड़े जा रहा हूँ इसके और गाली रत्न देते है, जाते उनके हैं। द्वारा ये बहुत बड़ा भाग्य प्राप्त कहते हैं कभी कि सोचे बताओ नहीं थे, बबुआ लोगो जो हम लोग देत का आज काहे गारी। सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितना प्रेम है, प्राप्त ब्रह्म कितना स्नेह परमेश्वर है। को वह महल 22 मिला, तारीख की तिथि महल जैसे में जैसे जाने का, नजदीक आ हमारे रही है, किशोरी जी को, मर्यादा हमारी बहन पुरुषोत्तम को भगवान श्री प्रवेश करने रामचंद्र का जी को यह लोग सौभाग्य प्राप्त हुआ। गालियों से तोप देते हैं, जनकपुर के लोग मिथिलावासी, और भर देते हैं गालियों से।
इतने उत्साहित हैं मिथिला के लोग, कहते हैं कि आज मेरी बहन, मेरी बेटी का आज घरवास है और उसी घरवास में हम लोग जा रहे हैं और खूब अपने बहनोई अर्थात जगत के पालनहार भगवान श्री रामचंद्र जी को भरपेट गरियाते हैं और खूब गरियाते हैं, कहते हैं कि आज मेरी बहन का घरवास है। तो आपको बता दूं कि पूरे विश्व में जहाँ तक यह सृष्टि है, इस सृष्टि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को अगर कोई गाली देने का अधिकार रखता है, कोई भरपेट गरियाने का अधिकार रखता है, तो वह केवल मिथिला है। और मिथिला की भूमि के लोग जो है बड़ी प्रेम से भगवान को गरियाते हैं और कहते हैं कि भगवान जब तक गाली नहीं सुनते हैं तब तक जेवना को जेवनारते नहीं है, अर्थात भोजन को पाते नहीं है, प्रसाद को पाते नहीं है, ग्रहण नहीं करते हैं। एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपनी वानरी सेना के साथ जब अयोध्या जी लौट करके आए थे लंका पर विजय प्राप्ति के बाद, तो पूरी सेना के साथ मैया सीता की इच्छा हुई कि मैं चलूं अपने मैके। मैया सीता अपने मैके अपने भगवान और चारों भाइयों के साथ आते हैं, हनुमान जी महाराज रहते हैं, जामवंत जी रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं और यहाँ आते हैं। जैसे भगवान आंगन में बैठते हैं, जेवनार शुरू होता है, चारों भाइयों को प्रसाद दिया जाता है और जेवनार की प्रक्रिया जैसे प्रारंभ होती है, सखियां जब गाली देने लगती हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज को, तो लक्ष्मण जी और हनुमान जी बड़े आवेशित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और कहते हैं कि नारायण को ये लोग गाली दे रहे हैं, क्यों गरिया रहे हैं। बड़ी क्रोधित होते हैं दोनों लोग। लेकिन बाद में जब मुनि जी समझाते हैं कि ससुराल है बाबू, बड़े बड़े लोगों को यहाँ गाली सुनना पड़ता है, राजा हो महाराजा हो, जब वे ससुराल चले जाते हैं तो उनको गाली तो सुनना ही है। तब जाकर के शेषावतार लखन लाल जी और हनुमान जी महाराज का क्रोध जो है सातवें आसमान को छू रहा था, वह फटाक दे नीचे आ गया, धरती पे आ गया और सब लोग मुस्कुरा करके सखियों की गाली को सुनते रहे और भोजन का आनंद उठाते रहे। तो एक बार पुनः बता दूं कि पूरे धरती पर अगर भगवान श्री राम को गाली देने का, चारों भाइयों को गाली देने का कोई नगर, कहीं के श्रद्धालु अगर अधिकार रखते हैं तो वह मिथिला की पावन पवित्र भूमि है, जिस भूमि के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी दामाद हैं। और गाली देने की यह परंपरा विगत एक सप्ताह से काफी तेज हो गई है। बालक वृद्ध नर और नारी अति प्रसन्नता के भाव में आकर के नृत्य करते हैं, भाव विभोर होकर के नित्य प्रतिदिन जब जनकपुर के मंदिरों में भोग लग रहा है तो वहां भगवान को गाली सुनाया जा रहा है। और अब तक की सबसे ज्यादा गाली भगवान को पड़ रही है। गाली पड़े भी क्यों नहीं कि जब उनके बेटी, उनकी बहन और उनके बहनोई, उनके दामाद के घर का घरवास होने जा रहा है आगामी 22 जनवरी को, तो सब लोग अति प्रेम में हैं। और जब लोग प्रेम में होते हैं तो अपने बहनोई को लोग गाली देते हैं, मजाक करते हैं और अति प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। वही स्थिति हो गई है 22 जनवरी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, लोग भगवान को गालियों से तोपने लगे हैं और इस कदर गाली देते हैं कि गाली देते देते उनकी आंखें सजल हो जाती हैं। और अपने भगवान को जो प्रेम में गाली देते हैं, वह गाली कोई असाधारण गाली नहीं है, वह रिश्ते की गाली है, वह नाते की गाली है, वह प्रेम की गाली है, वह स्नेहमयी गाली है। जिस गाली को जब भी कोई दे सकता है तो एक साला, एक सरहज अपने बहनोई को दे सकता है, बाकी किसी को वह अधिकार प्राप्त नहीं है। तो 22 जनवरी आते आते जनकपुर में गालियों की बौछार होने लगेगी और सब लोग नाचने लगेंगे। नाच तो आज भी रहे हैं, झूम रहे हैं और अपने बहनोई को गाली दे के कहते हैं कि मेरा बहनोई लगभग 550 वर्षों के बाद अपने नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए मैं नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, अपने बहनोई को गाली दे रहा हूँ। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे थे, आप लोगों से सादर निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट जरूर करें, यही आशा है आप लोगों से। बाकी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और जगत जननी जगदम्बा मैया सीता आप सब लोगों का कल्याण करें, आपके जीवन में सदैव खुशियों की बरसात हो, यही मेरी शुभकामना है। जय जय सीताराम, जय हनुमान जी महाराज की जय।